नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंडियन ज्योग्राफी का 4th लेक्चर है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा। जो भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश है, किन किन प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है भारत को, उनमें से हमने हिमालय को पढ़ा था। तो ये पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय जो अस्तित्व में कैसे आया। अब हम पार्ट 2 में ये देखेंगे कि जो हिमालय के क्षेत्र में दर्रे हैं, जिन्हें पासेस बोला जाता है, वो कितने हैं और कौन कौन से नामों से ये पुकारे जाते हैं। ये जो दर्रे हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दर्रे होता क्या है, दर्रा जो है वो किसे बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक पहाड़ी है, ये दूसरी पहाड़ी है। यहां पर जो बीच का रास्ता है, ये वाला जो इन दो पहाड़ियों को आपस में जोड़ता है, इसे दर्रा कहते हैं। तो ऐसे ही जो हिमालय का क्षेत्र है, जो आपको यहां पर पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहां पर बहुत सारे दर्रे हैं जो एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में दर्रे हैं जो एक पहाड़ी को दूसरे पहाड़ी से जोड़ते हैं, लद्दाख में जो एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ते हैं, वैसे ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरे जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर अनेक दर्रे हैं जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो हम एक एक कर इन दर्रों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपको ये आसानी हो जाएगी और आप याद भी कर पाएंगे कि कौन से जो स्टेट है, कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर ये दर्रे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो आप ये देख लीजिए कि ये जो पूरी पहाड़ी है, ऐसे दर्रे यहाँ पर फैले हुए हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान को लिंक करते हैं। तो पहला जो है वो है जम्मू कश्मीर। आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख का एरिया है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है, ये जो पूरा क्षेत्र है, इसके बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे यहाँ पर हैं। तो लद्दाख क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में सबसे पहला है जोजिला दर्रा, जो लद्दाख में स्थित है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। दूसरा है खारदुंगला दर्रा, जो लद्दाख में स्थित है। तीसरा है फतुला दर्रा, जो लद्दाख में है, जो श्रीनगर लेह मार्ग का सबसे ऊंचा बिंदु भी इसे कहा जाता है। फिर है बारालाचा दर्रा, जो लद्दाख हिमाचल प्रदेश जो सीमा है वहां पर स्थित है, जो मनाली लेह मार्ग है इसे ये जोड़ता है। चांगला दर्रा जो है वो भी लद्दाख में है, जो पेंगोंग झील का मार्ग इसे कहा जाता है। तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं वो ये सारे हैं। फिर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है? ये जो एरिया है ये है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? सबसे पहला है रोहतांग दर्रा, जो कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। फिर दूसरा है कुंजुम दर्रा, जो लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है। फिर है सिपकिला दर्रा, जो भारत चीन मार्ग में स्थित है, यानी कि भारत चीन मार्ग का ये दर्रा है। फिर उसके बाद आता है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड जो है वो ये वाला एरिया है। अब यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं उनको हम देखते हैं। तो लिपुलेख दर्रा जो है वो भारत, नेपाल, चीन त्रिजंक्शन है, यानी कि ये जो दर्रा है ये भारत, नेपाल और चीन जो है वो त्रिजंक्शन पर ये स्थित है। दूसरा है माना दर्रा, जो तिब्बत से संपर्क मार्ग है। तीसरा है नीति दर्रा, जो भारत चीन सीमा के निकट स्थित है। फिर आता है हमारा सिक्किम। सिक्किम आपको पता है कि यहाँ पर स्थित है, ये छोटा सा जो है वो सिक्किम है। तो सिक्किम में जो है वो नाथुला दर्रा है, जो भारत चीन व्यापार मार्ग भी जैसे कहा जाता है। दूसरा है जेलेपला दर्रा, जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश ये जो है, ये पूरा एरिया जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? पहला है बोमडिला दर्रा, जो तवांग क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी से कहा जाता है। सेला दर्रा, जो तवांग को शेष भारत से जोड़ता है। दिफू दर्रा, जो भारत चीन म्यांमार त्रिजंक्शन पर स्थित है।
तो ये हो गए हमारे जो उत्तर भारत में जो भी हिमालय वाला क्षेत्र था उनके इम्पोर्टेंट दर्रे। ये पूरा क्षेत्र जो है यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया। ये इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो है ये वन लाइनर है। आपको पता होना चाहिए कि जोजिला श्रीनगर में स्थित है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, नाथुला भारत चीन व्यापार मार्ग, लिपू लेक जो है भारत नेपाल चीन का संगम बिंदु है, खारदुंगला लद्दाख में है और सेला अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक ही चार्ट में सारे दर्रे यहाँ पर दिखा दिए हैं आपको। ये आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक ही चार्ट में आपको पूरे दर्रे यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे यहाँ पर स्थित है और इनकी हाइट भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, नेपाल और चीन के त्रिजंक्शन के निकट स्थित है? तो कौन सा दर्रा है जो भारत, नेपाल और चीन के त्रिजंक्शन में स्थित है, के निकट स्थित है? माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा और शिपकिला दर्रा। तो आंसर क्या होगा इसका बताइए आप, मैंने आपको अभी बताया। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रा जो है वो भारत, नेपाल, चीन के त्रिजंक्शन के निकट स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, नाथुला जो है वो सिक्किम, शिपकिला हिमाचल प्रदेश या सेला अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका जो आंसर है वो है डी, तीनों की तीनों सही है। नाथुला सिक्किम में स्थित है, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है और सेला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है और पिथौरागढ़ जिले में स्थित है जो भारत, नेपाल और चीन के त्रिजंक्शन के निकट स्थित है। और यहाँ पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा का प्रमुख मार्ग भी से कहा जाता है लिपुलेख दर्रे को। इसे याद रखिए, इससे क्वेश्चन बनता है। और दूसरे का ही ये जो तीनों युग्म थे ये सही है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध कीजिए। यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर में कौन कौन से बीच बीच में दर्रे हैं उनके बारे में आप बताइए। नाथुला, जोजिला, शिपकिला या शेला, यहाँ से कौन से पश्चिम से पूर्व की ओर में जाते हैं दर्रे स्थित हैं, कौन कौन से दर्रे हैं आप यहाँ पर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। सबसे पहले जोजिला दर्रा आता है, फिर शिपकिला आता है, फिर नाथुला और फिर सेला दर्रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जोजिला जो है वो लद्दाख में है, शिपकिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम और सेला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापारिक मार्ग के रूप में पुनः खोला गया। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है, पहला या दूसरा? तो कौन सा कथन यहां पर सही है बताइए आप जल्दी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों सही है। ये जो है नाथुला व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है और रोहतांग दर्रा जो है वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा तवांग को भारत के अन्य भागों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जेलेपला दर्रा, सेला दर्रा, माना दर्रा या चांगला दर्रा। तो कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। सेला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और तवांग क्षेत्र की सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो सेला दर्रा जो है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। छठा क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से, मनाली शिमला को जोड़ता है या देहरादून मसूरी को जोड़ता है या गंगटोक लहासा को जोड़ता है? तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। सातवां क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। और ये जो है जो भारत चीन व्यापार मार्ग के लिए प्रसिद्ध है। नाथुला दर्रा श्रीनगर लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। 8वां क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम? तो कौन सा आंसर यहाँ पर ठीक है, सही है? तो आप बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 9वां क्वेश्चन है, भारत नेपाल चीन त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है? माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा या जेलेपला दर्रा? तो इसका जो सही आंसर है वो है लिपुलेख दर्रा, जो भारत नेपाल चीन त्रिजंक्शन पर स्थित है। ये रहा इसके आंसर, लिपुलेख दर्रा। और ये जो 8वां क्वेश्चन था, ये कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है वो जो है वो कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। 10वां क्वेश्चन है, पेंगोंग झील तक पहुंचने के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है? कौन से दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है जब हम पेंगोंग झील में जाते हैं? खारदुंगला, चांगला, सेला या फोतुला? कौन सा आंसर सही है? कौन से दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है? तो इसका आंसर है चांगला दर्रा जो है, वहीं से हम पेंगोंग झील की ओर जाते हैं जो लद्दाख में स्थित है। चांगला दर्रा जो है वो लद्दाख में स्थित है। तो ये था आज का लेक्चर। ये जो लेक्चर है वो बहुत ही छोटा है ताकि आप इसे बार बार देखें और ये जो दर्रे हैं इनको आप अच्छे से रिवाइज कर पाएं, तभी आप इनके बारे में आंसर लगा पाएंगे एग्जाम में। अगर आप इस लेक्चर को बार बार देखेंगे तभी आप इन दर्रों के बारे में अच्छे से याद रख पाएंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दर्रे कौन से स्थान में स्थित है और इसका क्या महत्व है। तो ये जो दर्रे हैं ये इंपॉर्टेंट थे, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।